राधे राधे प्रिय भक्तजनों, पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमृत पानी पर। आज मैं सुनाने जा रही हूँ सत्यनारायण भगवान की कथा और इसका दूसरा अध्याय। पहला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को अवश्य देखें, क्योंकि मैंने पहले अध्याय को पहले ही अपलोड कर दिया है, उसे भी अवश्य सुने। चलिए श्री लक्ष्मी नारायण का जयकारा लगाते हुए दूसरे अध्याय को शुरू करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों का हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनियों से उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। वहाँ जिनके शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और बनमाला से सुशोभित देवेश नारायण हैं, उनको देखकर स्तुति करने लगे। बोले, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हे महाराज, आप वचन और मन से ना कहने ना धारण करने के युग अत्यंत शक्ति युक्त और निर्गुणात्मा हैं। हे महाराज, अब सब प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे वह हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से कलेशित हो रहे हैं। महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका कलेश दूर हो वह उपाय मैं सुनना चाहती हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने मात्र से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने किया था? किस समय यह व्रत करना चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान ने कहा, इसके करने से दुख शोक आदि का नाश, धन्य धान की वृद्धि और संतति को प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन संध्या काल में सत्यनारायण की पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त 1.25 सेर उत्तम नैवेद्य का भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण ना हो तो चावल का चूर्ण, खाड़ अथवा गुड़ मिलावे। 1.25 पाँव अथवा 1.25 सेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण को नैवेद्य चढ़ावे। बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नित्य गीत आदि करे। तदंतर सब श्रोतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कली काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया है वह कथा सुनो। काशीपुरी में निर्धन शतानंद नामक एक ब्राह्मण सूजा प्यास से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा, हे विप्र, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घूमा करते हैं? यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपया कर पुनः रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर आप अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण शतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं आज श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो उस दिन उसको सब दिनों से अधिक मिला। दिव्य द्रव्य से उसने अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया।
जिसके प्रभाव से सब दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का पूजा है। इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत का जो मनुष्य करेगा उसको दुख से अवश्य नष्ट हो जाएगा। यति द्वितीय अध्याय समाप्त। भक्तों, यह थी श्री सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल अमृत वाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे के आने वाले अध्याय को अवश्य देखें। जय श्री हरि। राधे राधे।